नेक्स्ट वी हैव सेम चैप्टर बच्चे, चैप्टर 4 ऑफ योर साइंस बुक, हीट, उसका अगला टॉपिक, हाउ इज़ द टेम्परेचर मेजर्ड। The hotness and a coldness of a body can be sensed by touch. However, touching cannot give us the value of temperature. कि किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस या कोल्डनेस है वो कैसे मेज़र कर सकते हैं हम लोग, टच करके उसको, गर्म है ठंडा है, ठीक है। लेकिन टचिंग जो है वो हमें प्रॉपर वैल्यू तो नहीं देगी टेम्परेचर की, ठीक है। सो to measure the temperature we need a scale which can measure the degree of hotness or a coldness of a body. हमारे पास एक स्केल होना चाहिए जो किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस और कोल्डनेस को मेज़र करेगा, कोई प्रॉपर स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है। सो सच स्केल्स वर डिवेल्प्ड बाय टेकिंग फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एज स्टैंडर्ड वैल्यूज़। फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट मतलब कहाँ पे जाके वो मेल्ट होना स्टार्ट कर रहा है, किस पॉइंट पे जाके वो बॉयल होना स्टार्ट कर रहा है। वाटर को हमने एज अ स्टैंडर्ड लेके चला है, ठीक है। हमारे पास बच्चे 3 डिफरेंट टेम्परेचर स्केल होते हैं मेजर करने के लिए, एक सेल्सियस, एक फ़ारेनहीट और एक केल्विन। सेल्सियस तो आप सबको पता ही होएगा, ठीक है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं हमारा टेम्परेचर बताते हैं, वो फीवर है नहीं है, वो किस यूनिट में होता है, सेल्सियस स्केल में। फ़ारेनहीट में भी हो सकता है वो, ठीक है। ये तीनों डिफरेंट साइंटिस्ट के नाम हैं। दे डिवेल्प अ स्केल टू मेजर द टेम्परेचर। सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द सेल्सियस स्केल, एंड्रस सेल्सियस, ठीक है, जिसने ये स्केल बनाया था। दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्केल ऑफ टेम्परेचर। इन दिस स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ टेकन एज अ ज़ीरो, जिसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट भी बोल देते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर मीन बच्चे मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, इसके वैल्यू क्या होती है 0, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100, इसने ये बताया था। एंड द इन बिटवीन रेंज इज़ डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन्स और यूनिट, मतलब 0 से लेके 100 तक उसके बीच जो भी डिवीजन्स आ रही हैं उसने उसको क्या कर लिया था, इक्वली डिवाइड कर लिया था यूनिट्स में। ईच ऑफ दीज यूनिट इज़ अ डिग्री, उस हर यूनिट को क्या बोलते हैं हम लोग, डिग्री, ठीक है। एंड द टेम्परेचर इन द सेल्सियस स्केल इज़ नोटेड बाय डिग्री सेल्सियस। ये डिग्री का सिंबल है, डिग्री सेल्सियस। कैसे प्रोनाउंस करते हैं, डिग्री सेल्सियस। सो फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, और एक डिवीज़न क्या है हमारे पास, 1 डिग्री सेल्सियस। 0 से लेके 100 तक, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास फ़ारेनहीट स्केल। फ़ारेनहीट स्केल किसने बनाया था, डेनियल फ़ारेनहीट ने। सो इन दिस स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट और द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इट इज़ टेकन एज 32 डिग्री फ़ारेनहीट। मेल्टिंग पॉइंट वाटर का फ़ारेनहीट में कितना होता है, 32 डिग्री, एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज़ 212 डिग्री फ़ारेनहीट। द रेंज इज़ डिवाइडेड इंटू 180 इक्वल डिवीजन्स। 180 डिवीजन्स में क्या किया था, इसको डिवाइड, 212 माइनस 32 मतलब बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 180 आएगा हमारे पास। सो 180 इक्वल डिवीजन्स में डिवाइड किया था इसको। कैन यू नाउ वर्क आउट अ रिलेशन बिटवीन द सेल्सियस एंड द फ़ारेनहीट, दोनों में क्या रिलेशन होएगा। मैं तीनों के रिलेशन बताऊंगी बेटा आपको, तीनों के आपस में कैसे रिलेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सो बेसिकली कि जो सेल्सियस और फ़ारेनहीट स्केल है दोनों ही -40 पे जाके मीट करेंगे, मतलब -40 डिग्री सेल्सियस इट आल्सो इक्वल्स टू -40 डिग्री फ़ारेनहीट। ये टेम्परेचर पे दोनों पे सेम वैल्यू होगी, सेल्सियस में भी फ़ारेनहीट में भी। थर्ड है हमारे पास केल्विन स्केल। इट इज़ डिज़ाइंड बाय लॉर्ड केल्विन, इसने बनाया था, ठीक है। इट इज़ मोस्टली कॉमनली यूज्ड इन साइंटिफिक कैलकुलेशंस। इन दिस स्केल फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 273.15 केल्विन एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज़ 373.15 केल्विन। एंड बिटवीन द टू टेम्परेचर्स देयर आर 100 इक्वल डिवीजन्स। जब माइनस करेंगे दोनों को, 373, 273, 0.15, 0.15, सो इट कम्स आउट टू बी 100, ठीक है। सो between the two temperature there are 100 equal divisions. Thus one division in the Celsius scale is equal to one division in the Kelvin scale.
उसमें भी हमारे पास 100 का डिफरेंस ही आ रहा था ना, 100 माइनस 0 100, इसमें भी किसका डिफरेंस आ रहा है 100 का। सो डिवीज़न इन द सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू 1 डिवीज़न इन द केल्विन स्केल। ठीक है। अच्छा बच्चे, अब तीनों में रिलेशन देखो कैसे फाइंड करोगे। सेल्सियस स्केल जो है C, मेल्टिंग पॉइंट क्या है हमारे पास 0, नीचे क्या आ गया 100 माइनस 0, ठीक है, इक्वल्स टू फ़ारेनहीट माइनस 32, मेल्टिंग पॉइंट 212 माइनस 32, ठीक है। केल्विन में क्या है हमारे पास, इन दोनों में रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे हम। केल्विन तो बच्चे 273 आ जाएगा जब हमने कन्वर्ट करना है, बाद में बताती हूँ। देखो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास 0/100 इक्वल्स टू F माइनस 32 ओवर, इसको माइनस करोगे जब 180, दिस एंड दिस 0 कैंसिल हो जाएगी। ये आ गया हमारे पास C/10 F माइनस 32/18, ये भी कैंसिल हो जाएगा 2 के टेबल पे, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18। सो इन दोनों में क्या रिलेशन आ गया हमारे पास, इट कम्स आउट टू बी C/5 इक्वल्स टू F माइनस 32/9, ये आ गया दोनों में रिलेशन। ठीक है। अब जब हमने सेल्सियस को बच्चे, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, सपोज़ आपको 100 डिग्री सेल्सियस दिया है, कन्वर्ट द 100 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, केल्विन में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे कन्वर्ट, 100 प्लस 273, तो कितना आ जाएगा ये 373 आंसर केल्विन में। जब भी सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है उसमें हम 273 ऐड कर देंगे। ठीक है। अगर इसके ऑपोजिट है, ऑपोजिट मतलब केल्विन को सेल्सियस में करना है, ऑपोजिट करना है। मान लो आपके पास 373 है केल्विन में, इसको आपने डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, इसमें से 273 माइनस कर दोगे तो आंसर क्या आ गया अगेन 100 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया।